अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टेक्नो की तरफ से स्पार्क 4 लाइट की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये जो फ़ोन है काफ़ी कमाल का फ़ोन है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के अंदर इसकी प्राइस रखेगी 13,000 रुपये, जो कि काफ़ी कम है। अगर हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के हवाले से, इसके अंदर आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर देखने को मिलता है, साथ 2 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। इसके अंदर फ्रंट की तरफ एक वाटर ड्रॉप नोच देखने को मिलती है, फ्रंट की तरफ एक 8 मेगापिक्सल कैमरा है, बैक की तरफ एक 8 मेगापिक्सल कैमरा है, 4000 mAh की बैटरी है। फ़ोन काफ़ी कमाल है, लुक्स काफ़ी कमाल है, आप देख सकते हैं काफ़ी शाइनी और काफ़ी ग्लोसी लुक आपको देखने को मिलती है बैक की तरफ, और फ़ोन ओवरऑल काफ़ी कमाल का है। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या ये फ़ोन 13,000 के अंदर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है या नहीं करता है, और अगर आप 13,000 रुपये इस फ़ोन पे खर्चने जा रहे थे, क्या ये आपके लिए बेहतरीन फ़ोन है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों बेसिकली आज की वीडियो में हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखेंगे इसके फ़ोन के बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, चार्जर कौन सा है, हैंड फ्री कौन सी है, और यहाँ आपको जो है और मतलब कि चार्जर हैंड फ्री के अलावा और क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, और इन द बॉक्स आपको जो एक्सेसरीज देखने को मिलती है, जो आपको फ़ोन देखने को मिलता है, या आपको फर्स्ट इंप्रेशंस में कैसी इंप्रेशंस प्रोवाइड करता है, फर्स्ट इंप्रेशन में कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, और आखिर में ये भी बात करेंगे क्या ये फ़ोन आपके खरीदने के काबिल है या नहीं। तो इस वजह से वीडियो पूरी देखेगा, जिससे आपके जो पैसे हैं वो सही जगह लग पाएंगे। अगर आप पैसे खर्चना चाहते हैं, 13,000 रुपये खर्चना चाहते हैं, तो आप एक सही जगह इन्वेस्ट करके अच्छा फ़ोन ले पाएंगे। दोस्तों अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पहले की सामने की तरफ आपको 32 GB सामने की तरफ मेंशन किया गया है, इसके अंदर 32 GB स्टोरेज है और मॉडल का नंबर मेंशन है, और साइड के थोड़ी स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जैसे कि दोस्तों इसके अंदर 4G LTE है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 4000 mAh की बैटरी है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विद फ्लैश है, फेस अनलॉक 2.0 है, 6.52 इंचज़ का डॉट नॉच स्क्रीन वाला डिस्प्ले है, PDF प्रूफ की सील लगी हुई है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। तो यहाँ मुझे लगता है कटर की ज़रूरत नहीं है, हम इसे वैसे ही ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से इसका जो हमने उतार लिया है, और डिब्बा काफ़ी खूबसूरत किस्म का आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ से सील ब्रेक कर लेते हैं और देख लेते हैं आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो फ़ोन है ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं आपको काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में देखने को मिल रहा है। आपको फ्रंट की तरफ ही ज़्यादातर स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई, जो कि बॉक्स के बाहर ही थी। दोबारा पढ़ के मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। तो यहाँ इसको साइड पर रख लेते हैं। कुछ आई में स्टिकर देखने को मिलते हैं। हमारे पास जो कलर है ये ब्लू कलर है, जो कि हमें ब्लू कलर के अंदर अवेलेबल करवाया गया है। तो हम इसके अंदर डब्बे के अंदर देख लेते हैं आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहले तो टेक्नो की तरफ से एक 12 मंथ प्लस 1 मंथ की 13 मंथ की वारंटी देखने को मिलती है, और यहाँ एक सेफ्टी इन्फॉर्मेशन गाइड है जो कि आपको टेक्नो की तरफ से देखने को मिलती है। यहाँ दोस्तों एक यूज़र मैनुअल है स्पार्क 4 लाइट की, और यहाँ दोस्तों एक हार्ड केस आपको देखने को मिलता है टेक्नो की ब्रांडिंग के साथ। ये एक प्लास्टिक हार्ड केस है, और साथ ही साथ दोस्तों एक आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी इन द बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट की तरफ, जो आपने लगाना है। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर इन द बॉक्स देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ आपको एक माइक्रो USB की केबल देखने को मिलती है। ये टाइप C केबल नहीं है, माइक्रो USB केबल है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ एक हैंड फ्री देखने को मिल रही है, जो कि एक नॉर्मल हैंड फ्री है, जो कि आपको तकरीबन हर फ़ोन के साथ एक नॉर्मल हैंड फ्री देखने को मिलती है। बहुत ही लो क्वालिटी की हैंड फ्री है, तो आप कह सकते हैं कि आपको नॉर्मल सी कॉलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी। दोस्तों यहाँ आपको 1.2 एम्पेयर का 5 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलता है टेक्नो की तरफ से, जो कि मतलब कि 2 एम्पेयर का चार्जर होता है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, लेकिन यहाँ आपको 1.2 एम्पेयर का 5 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर कुछ चीज़ नहीं है मेरे ख्याल में, जो सिम इजेक्टर टूल है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट की तरफ कैसा आपको फ़ोन देखने को मिल रहा है। बैक की तरफ आपको काफ़ी ग्लोसी लुक देखने को मिल रही है। बैक की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर है, एक सिंगल कैमरा, वैसे तो डुअल कैमरा वाली शेप है, लेकिन सिंगल कैमरा आपको देखने को मिलता है। और यहाँ आपको पीछे की तरफ स्पीकर दिया गया है, और नीचे की तरफ आपको माइक्रो USB की पोर्ट, एक 3.5 जैक, एक जो आपको माइक देखने को मिलता है, और आपको सिम इजेक्टर जैकेट, या फिर आप कह सकते हैं सिम जैकेट कहीं नहीं देखने को मिलती है। राइट साइड के ऊपर आपको वॉल्यूम रोकर्स और पावर बटन देखने को मिलता है। तो ये फ़ोन बैक की तरफ से ज़रूर ओपन होगा। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन बैक की तरफ से ओपन होगा, और यहाँ आप देख सकते हैं कि बैक की तरफ अंदर वाली साइड पे 4000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल रही है, और ये फ़ोन की जो सिम्स हैं वो यहाँ से डलेंगी। दोस्तों यहाँ 2 सिम्स की आपको स्लॉट देखने को मिलती है, और माइक्रो SD कार्ड आप ऊपर की साइड पे लगा सकते हैं। ये मतलब आप कह सकते हैं ट्रिपल सिम स्लॉट आपको यहाँ देखने को मिलती है। दोस्तों ये जो फ़ोन है काफ़ी कमाल का लग रहा है। इसकी मतलब कि इसको ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं फ़ोन आपको कैसा और प्रोवाइड करता है। दोस्तों इस रेंज के अंदर मतलब कि 14,000 के अंदर आपको इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करना, और साथ आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करना, अच्छा फ़ोन प्रोवाइड करना अच्छी लुक के साथ, एक बहुत बड़ी बात है जो कि टेक्नो ने पॉसिबल करवाया हमें। तो मतलब कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको इस रेंज के अंदर भी ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं। ये एक एंट्री लेवल बेसिकली स्मार्टफोन है, लेकिन आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है, फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है, और काफ़ी मतलब कि परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी होने वाली है। अब देख लेते हैं इसे ओपन करके इसके अंदर एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन है। तो फ़ोन जो है स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट लुक के अंदर फ़ोन जो है काफ़ी बेहतरीन चल रहा है,
कोई भी इस तरह का मामला नहीं है। अभी एप्लीकेशन कुछ ओपन करके देखते हैं, जैसे कि डायलर। और फ़ोन थोड़ा स्लो ज़रूर है, लेकिन आपको इस रेंज के अंदर जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है कि आपको इस रेंज के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जो कि कोई भी फ़ोन आपको नहीं प्रोवाइड करता है। और फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट है, आप देख सकते हैं फेस अनलॉक काफ़ी तेज़ वर्क कर रहा है। अब फिंगरप्रिंट्स का टेस्ट कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट भी आपको काफ़ी फास्ट देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। ये मैंने उंगली लगाई और ये ओपन हो गया। ये मैंने उंगली लगाई और ये ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट भी काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है। तो ओवरऑल ये एक पैकेज है इस रेंज के अंदर। अगर आप 14,000 के अंदर कोई फ़ोन लेने जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ोन ये आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी मतलब कि परफॉर्मेंस भी आपको प्रोवाइड करेगा। इस रेंज के अंदर कम ही ऐसे फ़ोन्स हैं जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों इस फ़ोन का जल्द ही कैमरा टेस्ट और गेमिंग टेस्ट मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। दोस्तों बेसिकली ये जो फ़ोन है काफ़ी कमाल का फ़ोन है। इस रेंज के अंदर आपको इसका कंपटीटर कोई नहीं देखने को मिलता है फिलहाल, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर पहली बात आपको जो कंप्यूटर इसके देखने को मिलते भी हैं इस रेंज के अंदर वो आपको 4G प्रोवाइड नहीं करते हैं। इस फ़ोन के अंदर आपको 4G की फैसिलिटी भी दी गई है, फ्रंट आपको फ्लैश भी दिया गया है, बैक फ्लैश भी दिया गया है और ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, चलने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई कि इसके अंदर 2GB रैम है, स्लो चल रहा है, ऐसे कोई मामला नहीं है फिलहाल। लेकिन इसके ऊपर थोड़ी बहुत गेमिंग भी करके देखेंगे और मल्टीटास्किंग करके देखेंगे ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है। ओवरऑल मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा है इसका, क्योंकि कलर का बहुत शाइनी है। और यहाँ दोस्तों एक ही मसला है कि बैक की तरफ आप बैक रिमूव करके यहाँ आप सिम वगैरह डालनी पड़ेगी आपको। इसकी साइड से मतलब कि पिन वगैरह से आप सिम निकाल के नहीं डाल सकते। और यहाँ दोस्तों फ्रंट की तरफ कुछ बेजल थोड़े से ज़्यादा हैं, ये आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 13,000 रुपये के अंदर आप एक ऐसा फ़ोन ले रहे हैं जो कि स्मार्टफोन होने के साथ साथ आपको 32GB की इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है और एक अच्छी बैटरी के साथ अच्छा डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है, जो कि यहाँ एक 6.52 इंचज़ का एक 720p डिस्प्ले है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, ये फ़ोन 13,000 के अंदर बेहतरीन फ़ोन है। अगर आप बाय करने जा रहे थे आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा 13,000 के बजट को देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जा रहे थे इस फ़ोन की तरफ तो ज़रूर से बाय कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। फिर मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं अपनी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।